जिस तरह से पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की दिखाई थी और खासतौर से कश्मीर में जिस तरह से खवातीन के ऊपर घरेलू तशद्दुद हो रहे हैं, आए दिन कश्मीर से इस तरह की खबरें आती हैं कि घरेलू तशद्दुद के चलते बहुत से खवातीन का कत्ल कर दिया जाता है। इन खवातीन को हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से खामोश कर दिया जाता है। इन खवातीन के घर उजाड़ दिए जाते हैं और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी ही एक खबर 2-3 रोज पहले कश्मीर के सफापुरा से एक खबर आई थी और इस खबर को भी हमने डिटेल से दिखाया था कि यहां पर सफापुरा जो इलाका है, यहां पर किस तरह से एक खातून का कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद इस पूरी जो वारदात हुई इस पे लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी और गुस्सा था। लोग ये कह रहे थे कि जो गुनहगार है उसे सजाए मौत दी जानी चाहिए, उसका एक तरह से खात्मा किया जाना चाहिए और इस बिदत को खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, आवाज तो उठती है, हमेशा आवाज उठती है, लोग घरों से निकलते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आखिर ये बिदत समाज से खत्म क्यों नहीं हो रही है? और आज की हमारी जो ये रिपोर्ट है, दरअसल ये इसी बात पर है क्योंकि हमने सफापुरा की ये जो रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट को लाखों लोगों ने देखा है कश्मीर के अंदर, और इन लाखों लोगों में बहुत से लोगों ने हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट किया है और ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं जो चौंका देते हैं, ऐसे ऐसे तबसरे किए गए हैं जो चौंका देते हैं। बाज खवातीन ने बाकायदा अपना नाम छुपाते हुए कमेंट किया है कि उन्हें भी घरेलू तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। और वो कमेंट, नाम तो हम छुपा रहे हैं लेकिन वो जो कमेंट है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस कमेंट में कहा गया है कि उन्हें भी एक तरह से घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। लोग ये चाहते हैं कि इस बिदत से निजात मिलनी चाहिए, लेकिन आखिर खराबी कहां पर है या कमी कहां पर रह जाती है, या आखिर यह बिदत खत्म क्यों नहीं हो रही है, यह समाज का जो धब्बा है यह आखिर धुल क्यों नहीं रहा है? और फिर कश्मीर जैसी जगह जहां पर बड़ी तादाद मुसलमानों की है और आप देखिए कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है, इस्लाम बिल्कुल इसकी एक तरह से मुखालिफत करता है। इस्लाम में मर्द और औरत सबको बराबर के हुकूक दिए गए हैं, बराबर का दर्जा दिया गया है। फिर क्या जो कश्मीर के मुसलमान हैं, क्या वो इस्लाम की जो तालीमात हैं उससे क्या पटरी से उतर रहे हैं? आखिर कश्मीरियत कहां पर चली गई? आखिर इंसानियत क्या मर चुकी है? जिस तरह के हालात हैं, ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं घरेलू तशद्दुद के कश्मीर से जिसे सुनकर एक तरह से दिल पारा पारा हो जाता है, दिल को चीर देने वाले वाकयात आते हैं और ऐसी ऐसी वारदातें कश्मीर में हो रही हैं। यह कोई नया वाकया नहीं है जो सफापुरा में हुआ है, बल्कि इस तरह के बहुत से वाकयात इससे पहले भी आते रहे हैं। और आप अगर रिपोर्ट उठाकर देखिए, पिछले 2-3 सालों की अगर रिपोर्ट उठाकर देखिए, बहुत पीछे हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 सालों में आप जाइए और रिकॉर्ड उठाकर देखिए, डेटा आप उठाकर देखिए। कश्मीर के अंदर साल 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा घरेलू तशद्दुद के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और अगर साल के हिसाब से देखें तो कोई साल ऐसा नहीं है जब 2,500-3 हजार केसेस इस तरह के कश्मीर के अंदर ना आते हों। तो एक कश्मीर की छोटी सी आबादी और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में आखिर घरेलू तशद्दुद के वाकयात क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि यह घरेलू तशद्दुद सिर्फ कश्मीर में हो रहा है या कश्मीर के अंदर ही इस तरह के वाकयात होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के वाकये होते हैं, लेकिन कश्मीर में आखिर घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इतना इजाफा क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और किसी दिन अपनी रिपोर्ट में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन जो पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी सफापुरा में जो एक खातून का कत्ल किया गया था, उसके बाद जिस तरह से जो कमेंट्स आए हैं, जो तबसरा लोगों ने किया है, जो लोगों ने अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर की है, वो दरअसल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उस पर अगर जिंदा दिल हम रखते हैं तो हमें दरअसल इस पर सोचना होगा कि आखिर इस तरह की वारदातें क्यों हो रही हैं, इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है, खातून को ही इस जुल्म का आखिर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? चुप की जंजीरों में जकड़ी है वो, सदियों से दर्द सहती रही पर बोली नहीं किसी से, मार खाकर भी हंसती रही दुनिया के आगे, काश कोई पढ़ पाता आंखों की नमी से। काल गम जोम निश वन बरकत महला तो पे रात 2 बजे डाक्टरस निश अत पे वातन अनमस तम कतलन वापस
तो पाच पता क्या यी बूज अकोर पता कहीं आज गो अमिस कर इंसाफ दीवन कतल तो ये एक दर्द है, एक खातून का, एक मां का दर्द है, एक बहन का दर्द है, एक बेटी का दर्द है, और इस दर्द को समझना होगा और कश्मीर के लोगों को एक तरह से उठना होगा इस बिदत के खिलाफ। और ये जो बिदत चली आ रही है, ये जो घरेलू तशद्दुद के जो इस तरह के वाकयात आ रहे हैं, इसके खिलाफ एक तरह से खड़ा होना होगा। इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी तंजीम हैं, चाहे वो प्राइवेट तंजीमें हों या सरकारी तंजीमें हों, वो घरेलू तशद्दुद के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं। लेकिन इसमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, और खासतौर से मसाजिद के जो आइम्मा हैं, जो उलमाए कराम हैं, जो दानिश्वरान हैं, उन सबको एक तरह से उठना होगा ताकि इस बिदत को एक तरह से खत्म किया जाए, इस बिदत को समाज से एक तरह से दूर किया जाए। क्योंकि मार दी गई थी वो सिर्फ इसलिए कि ख्वाब देखना जुर्म हो गया था, लबों पे हर्फ एहतजाज भी ना आया। ये कैसा शहर था जो चुप हो गया था। तो अब चुप नहीं होना है, खामोश नहीं होना है, बल्कि इस बिदत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और समाज में एक औरत जो हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बहू भी है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और पूरा का पूरा इंसाफ। क्योंकि जब इस्लाम औरत को बराबर का हक दे रहा है, तो हम कौन होते हैं उसे एक तरह से उसका हक छीनने वाले? हम कौन होते हैं उस पर जुल्म करने वाले? और समाज में अब यह बदलाव लाना होगा, क्योंकि हम मॉडर्न दौर में हम जी रहे हैं, हम कंप्यूटर और साइंस के दौर में गुजर रहे हैं। और ऐसे में अब पीछे के जो हालात हैं उन्हें भूलकर अब आगे की एक तरह से जो जिंदगी है उस पर हमें आना होगा और इस बिदत को समाज से उखाड़ फेंकना होगा। कश्मीर पर यह जो बदनुमा दाग है, इसको कश्मीर के लोगों को ही एक तरह से धुलना होगा, इस दाग को खत्म करना होगा। लाश औरत की पड़ी थी गली के मोड़ पर और कातिल बेखबर था अदल के दस्तूर पर। सब ने कहा यह तो मुकद्दर था, इसका कोई ना बोला कत्ल हुआ है नूर पर। तो यह कहानी अब खत्म होनी चाहिए और अब इसको इस समाज से एक तरह से धुलने की जरूरत है, ताकि आने वाला दौर। और अब आप देखिए कि समाज आखिर अब पहुंच हम कहां पर गए हैं। अब इस तरह के आखिर वाकयात क्यों होते हैं, ये तो सोचने पर एक तरह से मजबूर कर देते हैं। आज एक बेटी पायलट भी है, आज एक बेटी साइंटिस्ट भी है, आज एक बेटी इंजीनियर भी है, आज एक बेटी डॉक्टर भी है। आज आप देखिए कि एक बेटी जो है वो हर फील्ड में है, एक बेटी उस्ताद भी है, एक बेटी ट्रेनर भी है। तो सब कुछ बेटियां आप कर रही हैं। जो पहले मर्द करते थे वो अब खवातीन कर रही हैं, जो पहले लड़के करते थे अब लड़कियां कर रही हैं। बस जरूरत सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है, गैरत की है और हमें समझने की है। इस शेर पर मैं खत्म करना चाहूंगा कि एक और बेटी गैरत की भेंट चढ़ा दी गई, जिंदा रहने की ख्वाहिश सजा दी गई। कब खत्म होगा ये खूनी तमाशा, कब औरत को जिंदगी अता की गई।